हेलो वेलकम बैक गाइस, एक और न्यू वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं चाइना वीज़ा के बारे में कि आप लोगों को चाइना का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, इसकी फ़ीस कितने होने वाली है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको नीड है और आपको जो एम्बेसी है उसमें विजिट करना है या फिर नहीं करना। ये सारी बातें आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगी। तो चलो यार, सबसे पहले अपन बताते हैं कि आप लोगों को कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट की नीड है। तो सबसे पहले आप लोगों को फ्लाइट टिकट चाहिए, होटल बुकिंग चाहिए, अपना पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए एंड फिफ्थ आप लोगों का चाहिए बैंक स्टेटमेंट, जो कि आप लोगों की 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसके अंदर मिनिमम 1 लाख का बैलेंस होना चाहिए आप लोगों के लास्ट 6 मंथ से। तो ये 5 डॉक्यूमेंट की आपको नीड होगी आपका जो फॉर्म है उसको फिल करते हुए। और साथ ही साथ में आपको जब एम्बेसी विजिट करना है, जी हाँ, आपको एम्बेसी भी विजिट करना पड़ेगा जब आपको अपना चाइना का वीजा अप्लाई करना है, तो वहां भी आप लोगों को ये सारे डॉक्यूमेंट प्रिंट करवा के ले जाने पड़ेंगे जब आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जो वीज़ा की फ़ीस है। फ़ीस आप लोगों को देखो यार अलग अलग टाइप से देनी पड़ेगी, जो कि आप लोगों का इसमें 2 टाइप्स है। पहला जो आप लोगों का कोरियर फीस होगा, दूसरा आप लोगों का जो एम्बेसी फीस होगा। ये 2 फीस आप लोगों की लगेगी। इन दोनों फीस में क्या डिफरेंस है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक फीस वो जो आप लोगों की वीज़ा की फ़ीस है वो 2900 समथिंग लगेंगी एंड एक फीस आप लोग अपने हिसाब से दे सकते हो। वो उसमें भी 2 टाइप है, एक है आप लोगों की एक्सप्रेस सर्विस एंड एक है नॉर्मल सर्विस। नॉर्मल सर्विस का चार्ज कम होगा ऑब्वियस सी बात है, एंड जो एक्सप्रेस सर्विस होगा उसका चार्ज ज़्यादा होगा। आपको जो भी सही लगे आप उसको अपने हिसाब से कर सकते हो। जो वीज़ा है उसको आने में 7 to 10 डेज लग जाते हैं नॉर्मल सर्विस में, एंड जो एक्सप्रेस सर्विस है उसमें आप लोगों का जो वीज़ा है वो 3 से 4 दिन में भी आ जाता है। एंड एक चीज़ आप लोगों को दिखेगी इसके अंदर जो कि है इन्विटेशन लेटर, जो आप लोगों को फॉर्म भरते हुए दिखेगा और जो आपका लास्ट स्टेप होगा पेमेंट से पहले, जहाँ पे आप लोगों को अपनी जितनी भी चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने पड़ेंगे। तो वहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल भी नीड नहीं है इन्विटेशन अपलोड करने की। आपको वहाँ पे सिंपली करना है एक NA, नॉट एप्लीकेबल। वहाँ पे एक PDF अपलोड कर देना है, नॉट एप्लीकेबल, यानी कि आप कोई PDF या पेज लेना ब्लैंक, उस पर नॉट एप्लीकेबल लिख देना NA, देन आप लोग उसको PDF जनरेट करके आप लोग वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। साथ ही साथ में उधर आपको एक ID कार्ड भी डालने को बोलेगा, वहाँ भी आप लोग ये सेम चीज़ कर सकते हो। आगे मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर फॉर्म को फिल करते हुए कि क्या क्या करना पड़ेगा। और ये जो चीज़ें मैंने कंफर्म की है एम्बेसी से, जो कोलकाता की एम्बेसी, वहाँ पे मैंने कॉल लगाया था, कोलकाता की एम्बेसी ने मेरे को यही कहा था जो वहाँ पे इन्विटेशन लेटर है वहाँ पे आप लोग NA डाल सकते हो। तो यस, मैं भी आप लोगों को उसी के हिसाब से बता रहा हूँ, मैंने कंफर्म करा हुआ है। अगर आपको भी कंफर्म करना है तो मैं आपको उसका नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड हाँ, इंडिया में जो आप लोग की एम्बेसी वो 3 जगह है, एक कोलकाता, मुंबई एंड दिल्ली। आप लोगों का स्टेट जहां भी आ रहा है वो आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों का स्टेट कौन सी एम्बेसी के अंदर आता है। आप वहां जाके विजिट करना पड़ेगा आप लोगों को, और आप लोगों को उसी एम्बेसी का फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप उसी एम्बेसी का फॉर्म फिल कर रहे हो या फिर नहीं। तो चलो देखते हैं एंड फिल करते हैं इस फॉर्म को। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर्म पे एंड देन अगर आप लोगों का अकाउंट क्रिएट है तो यार बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है तो आप लोग यहाँ पे अकाउंट अपना क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को साइड में टॉप में दिख रहा होगा न्यू दिल्ली, तो यार आप लोग देख लेना, आप जिस भी एम्बेसी का फॉर्म भर रहे हो वहीं का आप लोगों को फॉर्म फिल करना है। जैसे मैं न्यू दिल्ली का भर रहा हूँ तो मेरे यहाँ पे राइट में ऊपर जो लोकेशन है वो न्यू दिल्ली आ रही है। इसके बाद आप लोग को ID पासवर्ड डाल के यहाँ पे अपना कैप्चा फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद आप लोगों का जो वापस से इंटरफेस है वो वही आ जाएगा एंड देन फिर आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म को आप जैसे क्लिक करोगे वैसे ही आप लोगों के सामने एक फॉर्म निकलता हुआ आएगा, लेकिन इस फॉर्म को आपको फिल नहीं करना है, पहले आपको कंफर्म करना है। एंड राइट में टॉप में अगर आप लोग देखोगे तो आपको आपका जो जीमेल है वो दिख रहा होगा, तो उस जीमेल पे आप लोगों को सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों का जो ओपन होगा यहाँ पे पर्सनल सेंटर, उसको ओपन करना है। पर्सनल सेंटर को ओपन करने के बाद फिल अ फॉर्म पे क्लिक करना है एंड देन फाइनली आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे आ जाएगा जो आप लोगों को फिल करना है। इसके बाद आप लोगों को नीचे दिखेगा स्टार्ट फिलिंग इन द फॉर्म, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जो पहला स्टेप होगा वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप लोग को फिल करनी है, जैसे कि आप लोगों का पासपोर्ट साइज फोटो, आप लोगों का पासपोर्ट एंड जितनी भी उसकी पासपोर्ट की डिटेल होगी वो आप लोगों को यहाँ पे फिल करनी होगी। तो मैंने पहले से एक फॉर्म फिल किया हुआ है आधा, तो उससे आपको हेल्प होगी समझने में कि क्या क्या मैंने डिटेल्स यहाँ पे डाली है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हो। तो चलो चलते हैं वापस से, और आपको अगर आपका जो फॉर्म है वो पेंडिंग है, अगर आप लोगों ने फिल नहीं किया है तो उसको भी आप इस तरह से ओपन कर सकते हो जिस तरह से मैं अभी ओपन कर रहा हूँ। एंड देन आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म करना है। कंफर्म करके जितनी भी आप लोगों ने डिटेल फिल की होगी, अगर आप लोगों ने फॉर्म पूरा फिल नहीं किया होगा उसको सेव करके छोड़ दिया होगा तो वो सारी डिटेल्स आप लोगों की वापस आ जाएगी। यहाँ पे आपके वो सारी इंफॉर्मेशन आएगी जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड आप लोगों का पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, वो सब आप लोग खुद फिल कर सकते हो। एंड उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जाना है नेक्स्ट करके टाइप ऑफ वीजा। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को अपना पर्पस सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मोस्टली लोग टूरिज्म के लिए
जाते हैं तो आप लोग को यहाँ पे टूरिज्म सेलेक्ट करना है एंड देन आप लोगों को इंडिविजुअल या ग्रुप जो भी हो वो सेलेक्ट करके यहाँ पे आप लोगों को जो सर्विस टाइप है यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है सर्विस आपको कौन सी चाहिए, आपको एक्सप्रेस सर्विस चाहिए या नॉर्मल सर्विस। जो भी आप लोग फी पेमेंट करोगे वही आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आप लोगों को अपना वीजा वैलिडिटी डाल देना है एंड देन आप लोगों को एंट्रीज ऑफ योर एप्लीकेशन सिंगल डबल जो भी आप लोग कर रहे हो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपका यहाँ पे वर्क इन्फॉर्मेशन आएगा जहाँ पे आप लोगों को अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लेना। ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करने के बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस आप लोग यहाँ पे डिटेल में डाल सकते हैं एंड देन आप लोगों को नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों को यहाँ जो एजुकेशन है एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करके आप लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों का जो अगला आएगा वो आएगा फैमिली इन्फॉर्मेशन। फैमिली इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आप लोगों को अपना करंट एड्रेस डालना है, फोन नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है एंड ईमेल एड्रेस डालना है। फिर आपको यहाँ पे अपनी फैमिली मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है जैसे कि आपके फादर एंड मदर की इन्फॉर्मेशन जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को देख के फिल कर देना है। स्क्रॉल करोगे तो लास्ट में आप लोगों को दिखेगा कि अगर आप लोगों का कोई भी चाइना में रिलेटिव है तो आप वहाँ पे भी येस और नो कर सकते हो। उसके बाद इन्फॉर्मेशन ऑन योर ट्रैवल एंड देन आपको यहाँ पे जितनी भी अपनी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे डालनी है जैसे कि आपका डेट ऑफ अराइवल, डेट ऑफ डिपार्चर, आप कौन कौन सी सिटी में जाओगे, वहाँ कब पहुंचोगे, उसका एड्रेस भी आप लोगों को यहीं पे फिल करना होगा। फिर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा इन्वाइटिंग पर्सन, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करना है एंड देन आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। इसके बाद आप लोगों का जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है वहां पे आप लोग अपने फैमिली मेंबर का कांटेक्ट दे सकते हो जो कि आप लोगों का मोबाइल नंबर होगा और उनका नाम होगा और एक ईमेल एड्रेस होगा। हु विल पे फॉर दिस ट्रिप, यहाँ पे आप लोगों को जो भी आप लोग स्टेटमेंट यूज कर रहे हो जैसे कि अगर आप अपनी कर रहे हो तो आप लोग सेल्फ कर दो, अदर की कर रहे हो तो वहां पे अदर कर सकते हो एंड देन यहाँ पे आप लोगों को नो कर देना है। नो करके नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट देखोगे तो होगा इन्फॉर्मेशन ट्रैवल, अगर आप लोगों ने कोई ट्रैवल किया तो यहाँ डिटेल कर सकते हो एंड देन आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अदर इन्फॉर्मेशन आएगा, यहाँ पे भी आप लोगों को हर जगह नो करना है, नो करके नेक्स्ट करना है। फिर आएगा जो आप लोगों का होगा डिक्लेरेशन, यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेंट अगर आप खुद हो तो एप्लीकेंट करके कंफर्म करके नेक्स्ट कर देना है। और अब आपका आएगा जो फाइनल स्टेप एंड इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे आप लोगों का जो पासपोर्ट है वो आप लोगों को डालना है जैसे कि आप लोगों का पासपोर्ट का फ्रंट पेज एंड 2 ब्लैंक पेज आप लोगों को डालना है एंड एक जो आपका जो बैक पेज है वो आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आप लोगों को स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। ये सारी चीजें आप लोग ब्लैंक छोड़ सकते हो, आप लोगों को जरूरी नहीं है फिल करना। इसके बाद आप लोगों का जो आएगा वो है फी पेमेंट। फी पेमेंट अगर आप लोगों ने नहीं की है तो आप लोगों को जाना पड़ेगा उन्हीं की वेबसाइट पे जहाँ पे अपन ने लॉग इन किया था, वहां पे आप लोगों को दिखेगा ऑनलाइन सबमिशन। यहाँ पे आपके पास होंगे 2 ऑप्शन, एक है एक्सप्रेस सर्विस, एक है नॉर्मल सर्विस। जो भी आप लोगों ने फॉर्म में सेलेक्ट किया था उस लिंक पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करके आप लोगों को नॉर्मली यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करके आप लोगों को दिखेगा यहाँ पे एक फी पेमेंट आप लोगों को करनी पड़ेगी। इसके बाद आप लोगों को जो फी पेमेंट है यहाँ पे कर देना है पे एंड पे करने के बाद जो आप लोगों का प्रिंट है फी का जो रिसिप्ट आएगी वो चीज आप लोगों को अपलोड करनी है उसी जगह पे जो फॉर्म में एक ऑप्शन था। यहाँ सारी चीजें आप लोग पीडीएफ में ट्राई करना अपलोड करने का। फिर आएगा जो आपका है एयर टिकट राउंड ट्रिप, यहाँ पे अपनी एयर टिकट आप लोग अपलोड कर देना, डमी एयर टिकट भी आप लोग अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को सिंपली स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करके आप लोगों का यहाँ पे फाइनली आ जाएगा इन्विटेशन लेटर फॉर टूरिज्म। इन्विटेशन लेटर फॉर टूरिज्म यानी कि आप लोगों को इन्विटेशन लेटर की जरूरत नहीं होती है, वैसे तो आप लोग क्रोम पे भी सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को नॉट एप्लीकेबल डाल देना है। मैंने कोलकाता एम्बेसी से भी जैसा कि आपको बताया था पूछा था, आप लोग भी पूछ सकते हो, उसका मैं मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यही सेम चीज आप लोग नीचे भी अपलोड कर देना, जो कि आप लोगों का नॉट एप्लीकेबल है वो यहाँ पे अपलोड करना है चाइनीज आईडी के ऊपर। इसके बाद आप लोगों का जो ये चीज है ये फिल होने के बाद लास्ट स्टेप आएगा जो कि आप लोगों का पर्सनल बैंक स्टेटमेंट है। पर्सनल बैंक स्टेटमेंट याद रखना लास्ट 6 मंथ की होनी चाहिए, इसके अंदर मिनिमम 1 लाख का बैलेंस होना चाहिए लास्ट 6 मंथ से। यहाँ पे अपलोड करना है उसकी सारी जो भी फोटोज है। इसके बाद आप लोगों को सेव करके नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, जो भी आप लोगों ने फॉर्म भरा है उनको आप रीचेक कर सकते हो। रीचेक करने के बाद आप लोगों को फाइनल पेमेंट करनी पड़ेगी जो कि 2900 समथिंग होगी। पेमेंट करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। चलो अब बताता हूं मैं आप लोगों को जो आपका फॉर्म का स्टेटस है वो आपको कैसे चेक करना है। वापस से आपको उसी पेज पे जाना है जहां से आप लोगों ने अपना फॉर्म शुरू किया था। यहाँ पे आप लोगों का ट्रैक योर एप्लीकेशन है। ट्रैक योर एप्लीकेशन पे आपकी जो एप्लीकेशन वो यहाँ पे शो होगी। यहीं पे आप लोगों का जो स्टेटस है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जैसे ही आप लोगों का स्टेटस एक्सेप्ट आए वैसे ही आप लोगों को डायरेक्टली वॉक इन करना है आपको चाइनीज एम्बेसी के अंदर। तो ये जो आप लोगों का फॉर्म है वो फिल हो चुका है। आप लोगों को कुछ दिन का वेट करना है, आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो जाए। उसके बाद आप लोगों को एक्सेप्ट करने के बाद उसका प्रिंट निकालना है। प्रिंट करवा के आप लोगों को सीधा एम्बेसी चले जाना है। आप लोगों को कोई भी जरूरत नहीं है एम्बेसी से डेट लेने की, आप सीधा वॉक इन करके अपना जो डॉक्यूमेंट्स है उसको जमा करवा सकते हो। एंड जो आपका वीजा है वो आप लोगों को कुछ दिन के बाद देखने को मिल जाएगा। हाँ, आप लोगों का जो पासपोर्ट है एंड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उनको लेके एम्बेसी जाना होगा। तो चलो गाइस, इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो यार मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है। इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।